2012 मुंबई एक ऐसी सिटी जो सपने भी देती है और उन्हें तोड़ भी देती है। यही सिटी थी जहां एक 24 साल की एम्बियस लड़की शीना बोरा अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही थी। शीना एक स्मार्ट, टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट यंग वुमेन थी जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से ख़त्म कर दी गई जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि शीना बोरा मर्डर केस की असली सच्चाई क्या थी। शीना, जो मुंबई में एक रिलायंस एजेंसी के लिए काम करती थी, उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल लगती थी, लेकिन पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट छुपा था जिसका अंजाम पूरे देश को हिलाकर रख देगा। शीना के पर्सनल लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट था। उसका रिलेशनशिप राहुल मुखरेजा के साथ था। राहुल पीटर मुखरेजा का बेटा था, जो एक बड़े मीडिया टाइकून और स्टार इंडिया के एक्स CEO रह चुके थे। अब ये कनेक्शन सिंपल लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ था कि शीना की माँ इंद्रानी मुखरेजा थी और इंद्रानी पीटर की वाइफ थी। मतलब सिंपल शब्दों में, शीना अपने स्टेप ब्रदर के साथ रिलेशनशिप में थी। यहाँ से कहानी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल हो जाती है। इंद्रानी मुखरेजा, जो अपनी क्लासी लाइफस्टाइल और सोशलाइट इमेज के लिए जानी जाती थी, शीना और राहुल के रिलेशनशिप के खिलाफ थी। इंद्रानी के लिए रिश्ता अनएक्सेप्टेबल था। एक तरफ फैमिली ऑनर, दूसरी तरफ फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी इशू के थे। कई लोग कहते हैं कि शीना के पास कुछ फाइनेंशियल सीक्रेट थे जो इंद्रानी एक्सपोज नहीं होना देना चाहती थी। लेकिन जो भी असली वजह थी, एक बात क्लियर है कि इंद्रानी अपनी बेटी शीना से एक्सट्रीम नफरत करने लगी थी। 24 अप्रैल 2012 का दिन शीना के लिए नॉर्मल शुरू होता है, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इंद्रानी प्लान बनाती है अपनी बेटी को एलिमिनेट करने के लिए। शीना को बुलाया जाता है कार के अंदर, और कार में इंद्रानी के साथ होता है उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवार राय। तीनों मिलकर शीना का मर्डर कर देते हैं। ड्राइवर राय के मुताबिक कार के अंदर शीना को स्ट्रैंगुलेट किया गया, उसका गला दबा दिया गया और उसके बाद उसकी बॉडी अनकॉन्शियस होने के बाद मर गई। मर्डर के बाद बॉडी को रेगार्ड के जंगल ले गए, पेट्रोल डालकर जला दिया गया और वहां डंप कर दिया गया। उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं चलता। इंद्रानी सबको बताती है कि शीना हाई स्टडी के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई है। राहुल भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि शीना अचानक कांटेक्ट तोड़ देती है, लेकिन जब भी वो इंद्रानी से पूछता है, वो यही कहती है कि शीना ने उसे छोड़ दिया है और अब्रॉड सेटल हो गई है। राहुल के डाउट स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। 3 साल तक शीना बोरा की मौत का सच एक मिस्ट्री बनकर छुपा दिया जाता है, लेकिन 2015 में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। इंद्रानी का ड्राइवर श्यामवार राय एक इलीगल वेपन पोजेशन केस में मुंबई पुलिस के हाथ लग जाता है। जब उसे इंटेरोगेशन होता है तो वो एक शॉकिंग कन्फेशन देता है कि 2012 में उसने इंद्रानी और संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना बोरा का मर्डर किया था। पुलिस इनिशियली शॉक हो जाती है, लेकिन जब वो रेगार्ड के जंगल में जाके इन्वेस्टिगेशन करती है तो वहाँ ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं, जो फोरेंसिक्स टेस्ट के बाद कंफर्म होते हैं कि वो शीना बोरा के ही हैं। जब ये न्यूज़ मीडिया तक पहुंचती है तो पूरा देश हिल जाता है। सबको लगता था शीना इंद्रानी की बहन है, लेकिन असली सच ये था कि शीना एक्चुअली इंद्रानी की बेटी थी। इंद्रानी ने अपनी ही बेटी को अपनी बहन बताकर सबसे बड़ी झूठी कहानी चलाई थी।
मीडिया में इंद्राणी को एक मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री वुमेन के रूप में दिखाया जाने लगता था, जिसका असर पूरे देश पर होने लगा। ये न्यूज़ जैसे ही बाहर आती है, केस बढ़ता है और पुलिस इंद्राणी और उसके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को और ड्राइवर श्यामवर राय को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद पीटर मुखरेजा को भी अरेस्ट किया जाता है कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में। प्रोसिक्यूशन कहता है कि पीटर को मर्डर के प्लान के बारे में नॉलेज थी और उन्होंने भी इनडायरेक्टली इस क्राइम को कवर अप करने में रोल प्ले किया था। कोर्ट प्रोसीडिंग में मल्टीपल शॉकिंग डिटेल्स सामने आती है। श्यामवर राय अपना स्टेटमेंट देता है कि कैसे मर्डर प्लान हुआ, कैसे बॉडी डिस्पोज की गई और इंद्राणी ने पूरे ऑपरेशन मास्टरमाइंड किया। संजीव खन्ना भी एडमिट करता है कि वो इंद्राणी के कहने पर इन्वॉल्व हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट इंद्राणी पर थी। मीडिया ने इस केस को सेंसेशनलाइज कर दिया। 2015 से लेकर 2022 तक ये केस लगातार हेडलाइन में रहा। टीवी डिबेट्स, न्यूज़पेपर्स और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में इस मर्डर के हर एंगल डिस्कस होते रहे। इंद्राणी का ग्लैमरस सोशलाइट इमेज एकदम गिर गया और लोग उसे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर के रूप में देखने लगे। मोटिव के पीछे भी मल्टीपल थ्योरीज चली। कुछ लोग कहते हैं कि शीना और राहुल का रिलेशनशिप फैमिली के ओनर के अगेंस्ट था। दूसरे कहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट और प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस इशू के इसके पीछे थे। कहीं रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया कि शीना को कुछ ऐसी फैमिली सीक्रेट्स का पता था जो इंद्राणी एक्सपोज नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन एक बात कॉमन थी, ग्रीड, कंट्रोल और ईगो ने एक माँ को अपनी ही बेटी का खून करने पर मजबूर कर दिया था। ये केस इंडिया के मोस्ट हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में से एक माना जाता है। मीडिया ट्रायल्स ने इसे और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। कोर्ट में अब भी प्रोसीडिंग चलती रही, बेल एप्लीकेशन होती रही और इंद्राणी बार बार हेडलाइंस बनाती रही। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, शीना बोरा का मर्डर केस एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, धोखा, ग्रीड और बिट्रेल सब कुछ एक साथ था। और आज भी लोग इस केस को याद करके शिवर करते हैं कि एक माँ इतना क्रूर कैसे हो सकती है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें रिलेशनशिप्स, सीक्रेट्स और लाइज सब कुछ एक दूसरे से जुड़कर डार्क रियलिटी एक्सपोज करते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।